अब मौत के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगा इंसान। मौत एक अटल सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता है। मौत से कभी कोई बच नहीं पाया है। वो अगल बात है कि कोई इंसान 30 से 40 साल में ही मर जाता है, तो वहीं कोई 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रहता है। साइंस ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो और हर विज्ञान के नतीजे लोगों को चौंकाते रहे हों, लेकिन मौत के आगे तो विज्ञान भी हारा है। आज तक विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सके। भले ही ये अभी असंभव लग रहा हो, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसा दावा कर रही हैं कि वो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकती है, लेकिन इसके लिए शवों को लंबे वक्त तक फ्रीज करना पड़ेगा। इस तकनीक को क्रायोनिक्स नाम दिया गया है। चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें अपडेटेड। मृत्यु को हमेशा से जीवन का अंतिम सत्य माना जाता रहा है, लेकिन आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी इस पर सवाल उठा रही हैं। क्या यह संभव है कि इंसान हमेशा जीवित रह सके? फिलहाल क्रायोनिक्स और अन्य तकनीकें सिर्फ उम्मीद और रिसर्च पर आधारित हैं। भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो सकती है कि मृत्यु को हराया जा सके। हो सकता है कि 100 से 200 साल बाद लोग दोबारा जीवित होना एक सामान्य प्रक्रिया माने। मौत को टालना असंभव है, लेकिन विदेशों में लोग इस उम्मीद से मरे हुए लोगों की बॉडी फ्रीज करवा रहे हैं, जिससे कि उनको भविष्य में जिंदा किया जा सकेगा। इसका नाम क्रायोनिक्स है। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत्यु के बाद शरीर या केवल मस्तिष्क को अत्यधिक ठंडे तापमान -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है, ताकि भविष्य में जब विज्ञान उन्नत हो जाए तब उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। क्रायोनिक्स के जरिए 600 बॉडीज हैं फ्रीज। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मर चुके लोग दरअसल सिर्फ बेहोश हुए हैं, और आने वाले वक्त में ऐसी तकनीक आ सकती है जिससे इन लोगों को दोबारा से जिंदा किया जा सकेगा। ऐसे में क्रायोनिक्स तकनीक के जरिए इंसान के मृत शरीर को लंबे वक्त तक फ्रीज करना पड़ेगा। इसका चलन अब दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में अभी तक करीब 600 लोगों ने क्रायोनिक्स के जरिए अपने प्रियजनों के शवों को फ्रीज करवाया है। इसका चलन रूस और अमेरिका में सबसे ज्यादा है। यहां करीब 300 लोगों ने शरीर को फ्रीज करवाया है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सदर्न क्रायोनिक्स ने कुछ वक्त पहले ऐसा दावा किया था कि वो इंसानों के मृत शरीर को 200 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखेगी। अगर भविष्य में ऐसी तकनीक आई कि मृत इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सके, तो इन इंसानों को जिंदा किया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी है, लेकिन इंसान इस उम्मीद में लोगों को फ्रीज करा रहे हैं कि भविष्य में शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। एल्कोर क्रायोनिक्स नाम की कंपनी की माने तो पूरी डेड बॉडी को सुरक्षित रखने की लागत $200,000 यानी करीब 1.60 करोड़ रुपए बताई जाती है। कंपनी का कहना है कि हर साल इसे सुरक्षित रखने के लिए खर्च $705 यानी $52,874 रुपए है। कुछ लोग केवल मस्तिष्क संरक्षित करवाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भविष्य में नई बॉडी विकसित की जा सकेगी। कैसे रखा जाता है सुरक्षित? जब डॉक्टर किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, तो क्रायोनिक्स की प्रक्रिया शुरू होती है। इस विधि के लिए शव को पहले हॉस्पिटल के कोल्ड रूम में ले जाता है और फिर उसे बर्फ में पैक किया जाता है। रक्त संचार को बनाए रखने के लिए शरीर को बर्फ से ठंडा किया जाता है। शरीर में मौजूद खून को एक विशेष क्रायोप्रोटेक्टेंट से बदला जाता है। यह एक प्रकार का एंटीफ्रीज है जो बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकता है, जिससे कोशिकाएं नष्ट नहीं होती। विशेषज्ञ उसकी कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए शरीर के जरिए उसमें एक तरल पदार्थ पंप करते हैं, ताकि बर्फ के क्रिस्टल बनने से अंगों को नुकसान न हो। फिर शव को ड्राई आइस में पैक किया जाता है, जिससे तापमान 0 से घटकर 80 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। अगले दिन जब उसकी बॉडी को क्रायोनिक्स सेंटर में पहुंचाया जाता है, तो उसका तापमान घटकर 200 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। इसे सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहा जाता है, यानी शरीर जीवन और मृत्यु के बीच ठहर जाता है। इसके बाद डेड बॉडी को स्पेशल टैंक में सुरक्षित उल्टा लटका कर रखा जाता है।
इस टैंक में नाइट्रोजन भरी होती है और ये वैक्यूम स्टोरेज पोर्ट के रूप में काम करता है। इसके लिए करीब 10 से 11 घंटे का वक्त लगता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगले 250 सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। अभी तक किसी को भी क्रायोनिक्स से जीवित नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि भविष्य में स्टेम सेल, नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स की मदद से ऐसा किया जा सकेगा। 2019 में येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मर चुके सुअर पिग के ब्रेन को आंशिक रूप से फिर से एक्टिव कर दिया। उन्होंने एक विशेष द्रव्य सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जिससे ब्रेन में ब्लड फ्लो और कुछ न्यूरॉन्स दोबारा काम करने लगे। हालांकि पूरा सुअर फिर से जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यह दिखाता है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने करीब 40,000 साल पुराने माइक्रोब्स को पुनर्जीवित किया है जो बर्फ में जमे हुए थे। इसका मतलब है कि अगर इंसान को सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो भविष्य में उसे भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। टार्डिग्रेड नाम का एक सूक्ष्म जीव हजारों साल तक बर्फ में जमा रह सकता है और फिर भी जिंदा हो सकता है। कुछ मेंढक और मछलियां ठंड में जम जाती हैं और बाद में दोबारा जीवित हो जाती हैं। वैज्ञानिक इन जीवों की क्षमताओं को इंसानों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भविष्य में लोग जीवित हो पाएंगे? फिलहाल कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि क्रायोनिक्स से किसी को वापस जीवन में लाया जा सकता है। यह अभी एक अटकल स्पेक्यूलेशन है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में जैविक और नैनो तकनीक इतनी विकसित हो सकती है कि कोशिकाओं की मरम्मत कर लोगों को पुनर्जीवित किया जा सके। क्या यह नैतिक और कानूनी रूप से मान्य है? कुछ देशों में क्रायोनिक्स कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन कई जगहों पर इसे लेकर विवाद भी हैं। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से इसे लेकर अलग अलग विचार हैं। क्रायोनिक्स एक रोमांचक लेकिन अभी तक अप्रमाणित तकनीक है। अगर भविष्य में वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को सफल बना पाते हैं तो यह मानव जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, लेकिन फिलहाल यह केवल आशा और कल्पना पर आधारित है। क्रायोनिक्स कराने वाली कंपनियां और संस्थाएं: अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रायोनिक्स कंपनी है। यहां 200 प्लस लोगों के शरीर संरक्षित किए जा चुके हैं। क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है और कम कीमत में क्रायोनिक्स सुविधा देती है। क्रियोरस, रूस में स्थित यह यूरोप की पहली क्रायोनिक्स कंपनी है। टुमारो बायोस्टेसिस, जर्मनी। यह यूरोप में तेजी से बढ़ती क्रायोनिक्स कंपनी है। अगर विज्ञान और मेडिकल टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि मृत कोशिकाओं को फिर से एक्टिवेट करने की तकनीक आ जाए। नैनोरोबोट्स शरीर को ठीक कर सकें। ब्रेन अपलोडिंग जैसी तकनीक से व्यक्ति की यादें और दिमाग डिजिटल रूप से सेव किया जा सके। लेकिन अगर यह सब संभव नहीं हुआ तो क्रायोनिक्स सिर्फ एक असफल प्रयोग रह जाएगा। क्रायोनिक्स एक रोमांचक लेकिन अनिश्चित टेक्नोलॉजी है। यह अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है, लेकिन कई लोग इसे भविष्य की अमरता, इमोर्टैलिटी की कुंजी मानते हैं। भारत में क्रायोनिक्स का भविष्य, क्या यह संभव है? क्रायोनिक्स फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे स्टेम सेल रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों में नई संभावनाएं खुल रही हैं। भारत में क्रायोनिक्स के आने की संभावनाएं। अगर क्रायोनिक्स पश्चिमी देशों में सफल होती है तो भारत में भी इसे अपनाने की संभावना बढ़ेगी। यदि मेडिकल साइंस इतनी विकसित हो जाती है कि मृत कोशिकाओं को दोबारा जीवित किया जा सके तो भारत में भी क्रायोनिक्स सेंटर खुल सकते हैं। भारत में IITs, IISc, एम्स जैसी संस्थाएं बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में शोध कर रही हैं। स्टेम सेल थेरेपी, कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग में तेजी से सुधार हो रहा है। भविष्य में अगर क्रायोनिक्स से जुड़ी तकनीकें विकसित होती हैं तो भारत में भी इसे अपनाया जा सकता है। भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए एक बड़ा केंद्र बन रहा है। कई स्टार्टअप्स और बायोटेक कंपनियां लाइफ एक्सटेंशन और एंटी एजिंग पर काम कर रही हैं। अगर कोई भारतीय कंपनी या विदेशी निवेशक इसमें रुचि लेते हैं तो क्रायोनिक्स सेंटर खोला जा सकता है।
भारत में एआई, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा है। अगर भविष्य में ब्रेन अपलोडिंग, कृत्रिम शरीर, आर्टिफिशियल बॉडीज और नैनो रोबोटिक्स की तकनीक विकसित होती है तो क्रायोनिक्स के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में क्रायोनिक्स के सामने चुनौतियां। भारत में मृत्यु के बाद शरीर को फ्रीज करने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कई धार्मिक मान्यताएं मृत्यु को अंतिम सत्य मानती हैं, जिससे समाज में इसे लेकर विरोध हो सकता है। क्रायोनिक्स बहुत महंगी प्रक्रिया है। पूरे शरीर के लिए ₹1.60 करोड़ और सिर्फ मस्तिष्क के लिए ₹65 लाख। भारत में इतनी बड़ी राशि खर्च करने के लिए सिर्फ अमीर लोग ही इसे अपना पाएंगे। इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन और विशेष लैब की जरूरत होगी, जो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। क्या मृत्यु को हराना सही होगा? फायदे। कोई कभी अपने प्रियजनों को नहीं खोएगा। महान वैज्ञानिक और कलाकार हमेशा जीवित रह सकते हैं। मानव सभ्यता अनंत काल तक बढ़ सकती है। नुकसान। अगर कोई कभी मरेगा ही नहीं तो दुनिया की आबादी कैसे कंट्रोल होगी? क्या समाज केवल अमीरों के लिए अमरता बनाएगा, गरीबों के लिए नहीं? अगर हम शरीर बदलते रहे तो क्या असली हम बने रहेंगे? क्रायोनिक्स के अलावा भी कई अलग अलग फ्यूचरिस्टिक तरीके हैं जिनके जरिए लोग मृत्यु के बाद फिर से जीवित होने, रिसरेक्शन की उम्मीद रखते हैं। हालांकि ये सभी अभी शुरुआती रिसर्च या कल्पना, स्पेक्यूलेशन की स्टेज में हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।